मैंने भूल की जो मैं लोगों के बीच आ गई। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए। 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव के रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम। यह तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान हैं। खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती है। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे।
जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मीना, क्या हुआ बहू? मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। हुए पैसों में से सिर्फ 4.25 लाख बचे हैं। अगर नेहा के साथ तेरी शादी हुई ना तो स्वागत के पहले ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे। पैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, प्यार तो खत्म नहीं होगा। अरे प्यार में धन दौलत ऊंच नीच खानदान कुछ नहीं होता। राजा, ये डायलॉग फिल्मों में हीरो के मुंह से अच्छा लगता है, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है तेरे पास, बोल। मेरे पास ये है। क्या है ये? फुसफुस, और इसके फुसफुसाते ही नेहा मेरी हो जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। भेंडी बाजार से 12 रुपए का इत्र लिया के इतरा मत। अरे गफूर, भिंडी बाजार से बाहर निकल और पालिका बाजार जा। पालिका, और ये देख बालिका। हाय स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा दोस्त गफूर। हाय गफ्स। टीना संभाल के। टीना, हाँ? ये परफ्यूम पकड़ो, बुन्नू पर फुसफुसाना, वो तुम्हारे इश्क के जाल में फंस जाएगा। ए छोकरी, अपना टाइम मत खराब कर, इनका दिमाग खराब है। बुन्नू तेरे चक्कर में आने वाला नहीं। जाओ अपने घर जाओ। टीना, ये फुसफुस गफूर पे आजमाओ। हाँ तो आजमाना यार, मेरा कौन सा बांका होने वाला है। अरे सूंघ के भी देख लिया, घटिया क्वालिटी का ये। टीना, ये तो A1 क्वालिटी की है यार। आई लव यू टीना, तेरे बिना भी क्या जीना। टीना, राजा बचाओ। अब तुझे की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। गफूर, गफूर छोड़ इसे। टीना, टीना तुम जाओ, टीना तुम जाओ। गफूर, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। टीना, अरे टीना, आई लव यू। टीना, छोड़ दे टीना। ओम जय स्वामी जी हरे, जय जय स्वामी जी हरे। माफ कीजिएगा देवी जी, आप मुझे ये पता सकते हैं प्लीज? मैं पता बताने वाला कौन होता हूँ? मैं तो खुद बचपन से लापता हूँ। वैसे पता पूछने के लिए आपको यही पता मिला? मेरा मतलब है बाहर कोई मिला मिले तो बहुत लोग थे, लेकिन कोई आप जैसा शरीफ नहीं मिला। देखिए, इस पते के बारे में मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है, मगर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये पता जो है मैंने कहीं देखा है, और ये पता जो है ये पता यहीं का पता है। और ये पता आपको मिलने के बाद आपको किसी भी पते पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका पता जो है ये इसी पते पर आकर खत्म हो जाता है। इस पते पे बड़े बड़े रास्ते लग गए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। बोलो, तू है मेरी किरण, तू है। रुकिए, ऐसा लगता है मैंने डोज कुछ ज्यादा दे दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, गुड बाय, टूडल डू। नमस्ते, मेरा नाम छबन मास्टर है, मैं रफूगर हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको
आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूं। ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूं। कृष्णा ने आपको 2 खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का और दूसरी अपनी कामयाबी का। बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत, उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको। आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उस भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था। एक आपकी न परखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। ये नाती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपके बड़प्पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है। लानत है। धर्मदास, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है? मुझसे पूछते हो? तो महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी उठाओ और के पन्ने खोलो। केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेज होगी तुम्हारी बेटी। बदमाश! कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख किसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। बेटी, ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी चल, मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं ससुराल होता है, और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी, बंद हो गए तो क्या हुआ? तेरा बाप तो जिंदा है ना? मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है
डैडी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी, आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी। जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी, मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका। अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, आपके लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी न माना तो उसको तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी, ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए। ये आपके औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। आओ रफू मास्टर, आओ। कहो, कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार, तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया, बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पे मजबूर किया, जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा, मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। केपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हंसाई कराई, उसी आदमी को मुझ पर हंसने के लिए बुला कर लाई हो मास्टर। ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब ना हो। बेटी, मैं मानता हूं कि आंधियां घरौंदों की तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हवाएं तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर। मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कांधे पे सर रख के रो, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा पूजा। मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूं कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलत फहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी।
मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में चला। चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा है क्या है पूजा? गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। पूजा हमारे साथ आ पूजा। रुक जाओ दीपक, मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो? अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया दीपक। दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या यह सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या यह सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उससे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं, तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है। ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे। तू खुशनसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था, चाह कर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है। ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक, चिल्लाना मत। थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते। जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी, मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है, तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। जब मैं कृष्णा की थी, तो तुम्हारी नहीं थी। जब मैं तुम्हारी हो गई, तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो, तो मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है। अब तू मेरे पीछे भी चलेगी, तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतनी आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख। मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं, वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा,
क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है। तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो। मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा दीपक। चल हट दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले, रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। तूने पूजा के बारे में और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे दिखता है? ये एक आंख से दिखती है, बहुत जालिम है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती। क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी। मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। है? बोल, है? कृष्णा, तू करता है कि नहीं? हे राम। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है। नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था, मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा।